पाक यूएस ताल्लुकात जो हैं ये हमेशा ऊंच नीच का ही शिकार रहे हैं और हम उनके आला कार बनते रहे। हमने जब अफगान वॉर हो रही थी तो हमने अपना तन मन धन लुटा दिया वहाँ पे, और उसके नतीजे में आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन यहाँ आए, तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा, और वो हमारी पूरी इकोनॉमी के एक बहुत ख़तरा बन गए। हमारे यहाँ क्लैशनकोव, हीरोइन कल्चर, ये सारा जो था उसकी वजह से अनसर्टेनिटी, और ये जो ख़ास तौर पे टेररिज्म आया। हम किसी तरीके से इस से निकल सकते हैं चुंगल से यूएस के? हाँ जी, फर्स्ट सर आपने जो बात की वो ये कि पाक यूएस रिलेशंस हमेशा ऊंच नीच और इसको लव एंड हेट का रिलेशन भी कहा जाता है। और हमारे एंड पे, पाकिस्तान के एंड पे ये होता है जी कि वो जी आए और अपना इंटरेस्ट निकाला और चले गए। भाई जब आप के पास पावर होती है, या पास्ट के अंदर आप देखें कोई भी पावर होती है, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को विथड्रॉ करती है। ओके, अब ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए था कि परमानेंट बेसिस के ऊपर आप कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को रन करते हैं। दुनिया के अंदर या फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि रीअलाइनमेंट भी हो रही होती है, डी अलाइनमेंट्स भी हो रही होती हैं, और अब जो एज है वो है कि मल्टीप्लाई करने की, कि आपके जो रिलेशंस है ना उनको आप मल्टीप्लाई करें, चांसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप मैक्सिमम अवेल करें। ओके, तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स या फॉरेन ऑफिस का ये काम था जो कि नहीं हुआ या कम हुआ। लिहाजा दूसरों को ब्लेम, और ये इसमें एक और वर्ड हम ऐड कर सकते हैं कि ब्लेम गेमिंग के अंदर हम रहते हैं कि जी उन्होंने अपने इंटरेस्ट यहाँ से लिए, जब इंटरेस्ट पूरा हो गया, अफगान वॉर है, कोल्ड वॉर है, 9/11 है, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगेन हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके ऊपर देखना चाहिए। दूसरा जो पार्ट आपने बात की, अफगान फैक्टर, इसमें कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि नेबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। ओके, बाकी दुनिया के अंदर भी ये रिफ्यूजीज गए या जाते हैं, ईरान के अंदर भी गए, ईरान ने उनको कैसे मैनेज किया हुआ है। अभी सीरियन रिफ्यूजीज जर्मनी के अंदर गए, जर्मनी ने उनको कैसे मैनेज किया हुआ है। ओके, तो अफगान रिफ्यूजीज़ ईरान के अंदर अगर गए, उन्होंने कैसे उसको देखा, उनको मैनेज किया। हमें भी उन्हीं लाइंस के अंदर काम करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने सारी स्टेट के अंदर उनको फैला दिया। अब आप देखें कि हर हमारा शहर, उसके अंदर एक छोटा सा अफगानिस्तान मौजूद है। कराची तक अब पहुंच गया है, खैबर से कराची तक। जी सर, और आप देखें कि कुछ मार्केट्स हैं हर शहर के अंदर जो कि टिपिकल अफगानी या बाड़ा मार्केट्स कहलाती हैं। ठीक है, हमारा सारा सोशल फैब्रिक जो है वो ख़त्म होकर रह गया। ओके, अब इसके अंदर तीसरा पार्ट के इससे हम छुटकारा कैसे हासिल करें। देखिए, पिछले साल मेरे ख्याल या 1-2 साल के अंदर अंदर हमने एक पॉलिसी, हमारे जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उन्होंने ये लॉन्च की कि इनको वापस भेजा जाए। ओके, बहुत अच्छी बात है कि वापस आप भेज रहे हैं इनको, लेकिन सडन अनाउंसमेंट हुई, हमने इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। हमें चाहिए था कि कोई एक मैकेनिज्म सेट करते, कोई एक प्लान हम देते कि विद इन 6 मंथ ये लेवल होगा, नेक्स्ट ईयर तक इतने रिफ्यूजीज वापस चले जाएंगे। कुछ गए भी या मरहलावार अगर करते तो, हाँ जी, फेजेस के अंदर करते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक तो कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लैक्स में लोग जा चुके हैं, लेकिन वो देखने, पढ़ने में, सुनने में ये भी आता है कि वो वापस भी आ रहे हैं। ओके, तो अब इसका बाकायदा एक फेज़, अब इनकी चौथी जनरेशन सर यहाँ पे है, अफगान रिफ्यूजीज़ की तीसरी चौथी जनरेशन यहाँ पे है। ओके, और बिजनेसेस के ऊपर ये डोमिनेट किए हुए हैं, जैसे हमने अभी बात की कि मार्केट्स के ऊपर इनकी डोमिनेशन है। तो इसका बाकायदा कोई प्लान जो है, मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जाए, उनकी गवर्नमेंट के साथ बात की जाए। अब देखें, अमेरिकन वहाँ से निकल गए या नेटो ट्रूप्स वहाँ से चले गए, अब वहाँ पे किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे है अफगानिस्तान के अंदर। उनकी गवर्नमेंट को इसके अंदर पूल के अंदर लाना चाहिए